गुड आफ्टरनून माय डियर। और आपके सवाल का जवाब यूनिवर्स ने दे दिया है कि मैं तंत्र साधना में आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसके लिए मैं क्या करूँ या क्या स्थिति है। तो डेफिनेटली आप इस साधना में आगे बढ़ सकते हैं, आपको बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीज़ों पे ध्यान रखने के लिए आपको कहा जा रहा है जैसे आपकी मून की एनर्जी जो है आप बहुत एक्टिव है। इट मीन्स दैट कि इंट्यूशंस जो यूनिवर्स के द्वारा जो इंट्यूशंस मिलता है, डिवाइन के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, उसको और बढ़ाइए, उसको आप पकड़िए और बढ़ाइए, क्योंकि साधना में है ना आपके इंट्यूशंस बहुत काम करते हैं। और आप तंत्र साधना की बात कर रहे हैं तब तो इस एनर्जी के साथ आपको एकदम एक्टिव रहना होगा। तो मैक्सिमम उसको इम्प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है। ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं, आपको जो है ये मौका यूनिवर्स देना चाहता है। हाँ, आप स्टार की तरह चमकेंगे, इसमें आप कामयाब भी होंगे। और आपको कहा जा रहा है कि किसी भी चीज़ का जो आपका एडिक्शन है, कहने का मतलब किसी चीज़ की आदत है बेटा, तो आप उसे छोड़ दीजिए। आप अपने आप को एकदम खाली कीजिए, ओपन कीजिए। जितना आप अपने आप को खाली रखेंगे, इसका मतलब क्या कि अन्य विचारों से, किसी आदत से वहीं अटके रहोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे बेटा। जितना खाली रहिएगा उतना ज़्यादा आप ध्यान साधना में आगे बढ़िएगा, है ना। जिस चीज़ की भी आप साधना करना चाहते हैं उस पर पूरा डिवोशन चाहिए होता। तो पिछला जितना कचरा है, प्रॉब्लम्स है, सोच है, थॉट है, सबको निकाल के पहले पॉजिटिविटी में आने के लिए आपको कहा जा रहा है कि पॉजिटिव रहो और उसके बाद आगे बढ़ो। आपको कब्ज़ की एनर्जी आई है यानी इमोशन की एनर्जी आई है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप इस भाव से ध्यान साधना करने जाइए कि मैं जग कल्याण करना चाहता हूँ। देखो, जब हम कभी है ना सिर्फ अपने बारे में सोच के जाते हैं तो यूनिवर्स आप पे उतना ध्यान नहीं देता। जब आप सोचते हैं कि मैं अपने साथ साथ बहुत लोगों का भला करूँगा, तो आप यूनिवर्स के क्या हो जाते हैं, कार्यकर्ता हो जाते हैं ना। यूनिवर्स जो एक तो आपका तो हो ही गया और अन्य लोगों का भी आप कल्याण करेंगे। ये भाव में जैसे जाते हैं, यूनिवर्स जो है पूरी तरीके से आपकी मदद में लग जाती है। तो ये आपको कहा जा रहा है कि अपनी भावनाओं को पक्का करो, मतलब तैयारी अच्छे से करो। काल भैरव की एनर्जी आई है, ऑफ कोर्स एक बहुत अच्छी एनर्जी जो तंत्र साधना से रिलेटेड होती है। और काल भैरव की आपकी एनर्जी आई है तो उनका आशीष आपके ऊपर है। डेफिनेटली आप इसमें आगे बढ़ेंगे, आपको इजाज़त दिया जा रहा है। आपको आपके मन में ही ख्याल आ रहा है, इसका मतलब ही कि है कि यूनिवर्स चाहता है कि आप इस तंत्र साधना को जाने, समझे, करें। और उज्जैन में जो है काल भैरव की बहुत प्रतिष्ठित वहाँ पर स्थान है काल भैरव का। हो सके तो वहाँ जाओ, वहाँ जाकर वहाँ उनका आशीर्वाद लो, है ना। उस एनर्जी को फील करो, है ना। थोड़ी देर वहाँ बैठना भी, ठीक है। वहाँ पर जाइए, वहाँ से आशीर्वाद लीजिए। और कहा क्या यूनिवर्स ने आपको संदेश भेजा है कि अभी कुछ महीनों में तो है ना, सॉरी कुछ हफ्तों में ये अभी संभव नहीं है। अभी कुछ हफ्तों में आपको क्या करना है, तैयारी करनी है। कैसी तैयारी करने के लिए वो कह रहे हैं कि अभी तुरंत ऐसा नहीं कि मुझे करना और जाकर बैठ गए। ये साधना के लिए भी ना एक प्रॉपर आपको डिसिप्लिन के साथ तैयार हो, एक अनुशासन होता। उस अनुशासन को फॉलो करने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं, कहते हैं अभी कुछ महीने तक अपने ऊपर काम करो, है ना। मेंटली प्रिपेयर्ड होइए, अपने दिमाग से तैयार होइए। जैसे अपने इंट्यूशन को पक्का करना, अपने डेली रूटीन जो लाइफ रूटीन है उसको ठीक करो और अपने को खाली करो अंदर से। यूनिवर्स करे अपने आप को खाली करो ताकि वो ऊपर से आपको भरे, ठीक है। और गेट मोर इन्फॉर्मेशन बोल रहे हैं, ऐसे ही चुपचाप नहीं बैठ जाना कि मुझे साधना करना है। कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो अपनी साधना से रिलेटेड, और उसको जो है रूटीन में, डिसिप्लिन में ये सब मिलाना। पहले उसको अच्छे से उसका डेली जो है उसका जो दिनचर्या है वो बनाने के लिए कह रहे हैं आपको। फिर उस पर कैसे कैसे काम करेंगे, कौन सा प्रॉब्लम आएगा तो किस प्रकार से उसको डील करेंगे। कहने का मतलब एक प्रकार का प्लान बनाने के लिए आपको कह रहे हैं। और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन, आधा अधूरा ज्ञान पे आगे बढ़ने के लिए मना किया जा रहा है आपको। पूरा का पूरा ज्ञान लो। पहले कैसे लेंगे बेटा, पहले जो है पढ़ कर थोड़ा सा ज्ञान ले लेंगे। पहले इतनी सारी जो है आपको इन्फॉर्मेशन नेट पे भी पड़ा हुआ वहाँ से लेंगे। और फिर गुरु, है ना, फिर आप जो है किसी गुरु के अंदर में आइए और उनसे पहले सिर्फ बात कीजिए, उनके एक्सपीरियंसेस को सुनिए। सीधे उतरने की ज़रूरत नहीं है, पहले उनको सुनो, समझो, उनके पास थोड़ा सा समय बिताओ और पॉजिटिव और निगेटिव
मतलब साधना ऐसा नहीं होता कि गए उस यहाँ पर भी कुछ सकारात्मक एनर्जी कभी मूव करेगी, कभी नकारात्मक ऊर्जा मूव करेगी, तो उसको कैसे डील करेंगे। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करने के लिए कहा जा रहा है कि पहले अच्छे से तैयार हो, है ना। कुछ महीना लगेगा इसमें, लेकिन अच्छे से तैयार हो, उसके बाद उतरो। तब क्या होगा, आप कामयाबी आसानी से प्राप्त करेंगे, क्योंकि एनर्जी काल भैरव जी की आई है। तो ये तो एनर्जी ही तंत्र साधना की है, तो ऑब्वियस है कि इनका आशीर्वाद आपके साथ है। पर तरीका सही होना चाहिए, है ना, अनुशासन सही होना चाहिए। जब इस प्रकार से रहेगा, आप अपने आगे बढ़ जाएंगे। तो किसी जानकार आदमी से भी संपर्क कीजिएगा जो तंत्र साधना करते हैं, जानते हैं, है ना बेटा। ऐसे ही नहीं निकल जाएंगे। आपको कहा जा रहा पूरी तैयारी के साथ निकलो, क्योंकि आपको वो आशीष ऊपर से ही मिला हुआ है ना। और उस विद्या से आप ये मैनिफेस्ट करो, ये मन में सोचो, ये दुआ करो कि मैं इससे बहुत लोगों की मदद करूँगा, है ना। जैसे हीलर्स होते ना मदद करने के लिए, तो जैसे ही आप ईश्वर के दूत बन जाओ, देखो कैसे एकदम रास्ते आसान होते हैं, है ना बेटा। तो ये था आपका रीडिंग। तो इसको अच्छे से देखना, बात को अच्छे से समझना, और जो यूनिवर्स ने भेजा है आपके लिए मैसेज, जो आपके लिए कन्वे किया, उसको देखकर उस पर काम करो, ठीक है। ऑफ कोर्स आप जो है तंत्र साधना में जा सकते हैं।